हाय फ्रेंड्स, मैं मतीन सिंह ठाकुर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान की चौपाल में। ज्ञान की चौपाल में जो आज हम विषय डिस्कस करने वाले हैं वो विषय बच्चों के स्वास्थ्य और उनके जीवन पर मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स द्वारा पड़ रहे दुष्प्रभाव से जुड़ा हुआ है। यदि आपके बच्चे 5 वर्ष की उम्र से कम हैं और मोबाइल या टैबलेट या टीवी पर कार्टून वीडियो देखते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से उनके स्वास्थ्य और उनके ब्रेन पर कितना खतरनाक प्रभाव पड़ता है और उससे बचने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज विकसित युग में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे बच्चों के जीवन पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। आजकल भागदौड़ वाले जीवन के बीच छोटे बच्चों का पालन पोषण करना और छोटे बच्चों को खाना खिलाना कोई आसान काम नहीं होता है। बच्चों को एक एक निवाला खिलाने के लिए उनके आसपास घूमना पड़ता है। बच्चों के साथ काफी देर तक बैठकर उनको मनाना पड़ता है। ऐसे में आजकल के स्मार्ट माता पिता इस घंटों की परेशानी का आसान हल खोज लेते हैं। अपने बच्चों को स्मार्टफोन दे देते हैं। उस स्मार्टफोन पर कार्टून, कविता, वीडियो दिखाना शुरू कर देते हैं। यहीं से सारी समस्या और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कार्टून वीडियो दिखाकर बच्चों को एक जगह पर बिठाकर चुपचाप खाना खिलाने की कोशिश करते हैं और माथापच्ची से बच जाते हैं। उन माता पिता को यह नहीं पता होता है कि हम अपने बच्चों के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ, कितनी बीमारी भर रहे हैं। पुराने समय में माता पिता के लिए संतान से बढ़कर कुछ नहीं होता था, बच्चे ही उनका जीवन होते थे। लेकिन कलियुगी माता पिता के साथ ऐसा नहीं होता है। बच्चे उनके लिए झंझट होते हैं। घर का काम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर काम करना, ऑफिस का काम करना उनका जीवन हो गया है, जिसके चलते नए जमाने में बच्चों में वीडियो देखने, गेम्स खेलने और कार्टून देखने की लत के कारण बच्चों में कई बीमारियां देखी गई हैं। उनमें से है वजन घटना, मोटापा बढ़ना, कुपोषण, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी, स्लीप डिसऑर्डर जैसी बीमारियां बच्चों को घेर रही हैं। मैक्स अस्पताल के मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियर साइंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर समीर मल्होत्रा बताते हैं कि बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उनसे बातचीत बहुत जरूरी है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कॉग्निटिव स्किल विकसित नहीं होती है, जिसका मतलब यह है कि बच्चे सही और गलत में फर्क नहीं कर सकते हैं। वे जो देखते हैं वही सीखते हैं। फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के सामने बच्चों को खाना खिलाने से बच्चे ज़्यादा भोजन कर लेते हैं या कम भोजन करते हैं, जिससे उन्हें कुपोषण की शिकायत हो जाती है। मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में ध्यान बढ़ जाने के कारण वो स्वाद नहीं पहचान पाते हैं। स्वाद पहचानने की शक्ति उनमें कम होती जाती है, जिसके चलते भूख लगना कम होता जाता है। वह वीडियो देखते हुए खाना खाते हैं और जिससे उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है। खाना खाने से आत्मा संतुष्ट न होते हुए वो वीडियो देख के आत्मा संतुष्ट होने लगती है, जिसके कारण बच्चे की रुचि खाने से हट जाती है। बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर चेतन गिनगेरी कहते हैं कि बच्चों के जीवन में 5 साल तक 5 इंद्रियां विकसित करने की जरूरत होती है, जिसे देखना, सुनना, महसूस करना, सूंघना और स्वाद लेना शामिल होता है। लेकिन मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से बच्चों को देखने, सुनने और महसूस करने की इंद्रियां पर नुकसान पहुंचता है। डॉक्टर गिनगिरी कहते हैं छोटे बच्चों की आईसाइट डेवलप होने में 5 साल का समय लगता है। छोटे बच्चों की आईसाइट उतनी डेवलप नहीं हुई होती है। जब वो मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखते हैं तो उनकी पलक नॉर्मल के मुकाबले कम झपकती है, जिससे उनकी आंखों का लुब्रिकेशन नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की स्क्रीन का जो लाइट होता है वाटर स्पेक्ट्रम का लाइट होता है, जिसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। यह लाइट उन बच्चों के लिए बहुत डेंजरस होती है जिसकी रेटिना अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती है। ज़्यादा समय मोबाइल देखने से या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करने से आईसाइट डैमेज हो सकती है। आईसाइट के अलावा बच्चों में ब्रेन डेवलप के लिए भी यह खतरनाक है।
आज 4G 5G नेटवर्क का ज़माना है, जहां डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड बढ़ गई है, वहीं उससे निकलने वाली रेडिएशन का खतरा भी बढ़ गया है। जब बच्चे ज़्यादा मोबाइल या टैबलेट यूज़ करते हैं तो ऐसे में रेडिएशन का खतरा युवाओं के मुकाबले बच्चों में दुगना हो जाता है, क्योंकि बच्चों की स्किन सॉफ्ट होती है और सॉफ्ट टिश्यूज़ रेडिएशन को जल्दी सोख लेते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी वाले नेटवर्क रेडिएशन बच्चों के ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बच्चों पर साइकोलॉजी प्रभाव डालते हैं। जो बच्चे ज़्यादातर मोबाइल या टैबलेट यूज़ करते हैं, जिन्हें साइड एडिशन हो जाता है, उन बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ खेल कूद से उनका मन हट जाता है। स्क्रीन एडिक्शन के कारण बच्चों की पढ़ाई पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। जो बच्चे ज़्यादा कार्टून, मोबाइल वीडियो देखते हैं, उन बच्चों का मन पढ़ाई से हट जाता है। जिन बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन हो जाता है या जिन बच्चों को मोबाइल या कार्टून देखने की आदत हो जाती है, वो बच्चे अपने कार्टून सुपर हीरो की तरह व्यवहार करने लगते हैं, जैसे स्पाइडरमैन, छोटा भीम, ध्रुव, मोटा पतलू। यह सब सुपर हीरो का किरदार मारधाड़ वाला होता है, जिसे देखकर बच्चे भी एग्रेसिव हो जाते हैं, चिड़चिड़े व्यवहार करने लगते हैं। ऑनलाइन बच्चों का वीडियो देखना बहुत खतरनाक हो गया है। कई बार मोबाइल और टैबलेट यूज करने से बच्चों में नींद न आने की बीमारी हो जाती है। पूरी नींद न लेने के कारण बच्चों की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ता है और उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। मोबाइल एडिक्शन से कई बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं। इस वीडियो से साफ हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके बच्चों के लिए कितने नुकसानदायक हैं। जी, आपका नाम? संदीप पालियान। जी, क्या परेशानी हुई आपके बच्चे को? ये लड़का है जी, मोबाइल देखता था ज्यादा जी, तो लगभग 3-4 महीने देखने के बाद मोबाइल जी, इसकी जो है आंख में पुतली डिस्टर्ब होगी। अच्छा, इसकी आंख की पुतली डिस्टर्ब। आपने का कितना ज्यादा मोबाइल देखता था ये? हाँ, लगभग 2 से 3 घंटे डेली। ओह, तो आपने अभी किस डॉक्टर को दिखवाया? ये यहाँ मुजफ्फरनगर में 2-3 डॉक्टर को दिखवाया, उसके बाद अब दिल्ली डॉक्टर सरोफ हॉस्पिटल है दरियागंज में जी, इसमें इलाज चल रहा। फिर एम्स में भी देख रहे अभी। तो डॉक्टर ने कितने दिन का इलाज बताया है? डॉक्टर ने तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, ना कोई ज्यादा इलाज बताया कि एक आंख बंद कर दो। ये पूरी डिस्टर्ब है इसकी, लेफ्ट वाली, सॉरी राइट वाली जी, और लेफ्ट वाली ठीक है। तो इसको बंद करने के लिए बोला 2 घंटे। ये अपनी जगह बंद करते, अपनी जगह ठीक आ जाती है, और सुनते फिर डिस्टर्ब हो जाती है। तो लगभग 3 महीने हो गए बंद करते, कोई फर्क तो मालूम दिया नहीं। दवा तो नॉर्मल ही है थोड़ी बहुत। इसका मतलब आप मानते हैं कि बच्चे को ज्यादा मोबाइल दिखाना घातक है? बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। 12-14 साल से कम के बच्चे को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। ठीक है। एप्पल कंपनी के स्थापक स्टीव जॉब्स इस कंपनी के मुख्य अधिकारी भी हैं। उन्होंने अपने बच्चों को 16 साल की उम्र में पहली बार फोन दिया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टीव जॉब्स से यह सवाल पूछा गया कि उन्होंने अपने बच्चों को 16 साल की उम्र में पहली बार स्मार्टफोन क्यों दिया, तो उन्होंने बताया कि इस राक्षस को मैंने बनाया है, ये बच्चों के लिए बहुत घातक है। जब इसे बनाने वाले ही लोग अपने बच्चों को 16 साल की उम्र में फोन पहली बार देते हैं, तो हम लोग क्यों कम उम्र में अपने बच्चों को ये फ़ोन की आदत डाल देते हैं और उनको बीमारियों की तरफ ढकेल देते हैं। WHO ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम के लिए चेतावनी जारी की है और आपके बच्चों के लिए फिजिकल और मानसिक विकास के लिए कुछ उपाय बताए हैं। वो इस प्रकार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में चेतावनी जारी की है कि 5 साल की कम उम्र के बच्चों का निर्धारित समय से ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर सीधा असर डाल रहा है। WHO ने भारतीय माता पिता और अभिभावकों को बच्चों को मोबाइल फ़ोन, टीवी स्क्रीन, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से दूर रखने की हिदायत दी है। WHO के अनुसार बच्चों को स्क्रीन टाइम निर्धारित किए गए हैं, वो इस प्रकार है। सबसे पहला है 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 0 स्क्रीन टाइम निर्धारित किया गया है, यानी उन्हें बिल्कुल भी स्क्रीन के सामने नहीं रखना है। इसके अलावा उन्हें दिन में आधे घंटे पेट के बल लिटाना चाहिए, फर्श पर तरह तरह के खेल खिलाना चाहिए जिससे
जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए काफी लाभदायक होगा। दूसरा है 1 से 2 साल के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम। इस उम्र के बच्चों के लिए दिन भर में स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसके साथ ही इस उम्र के बच्चों को 3 घंटे फिजिकल एक्टिविटीज करने की सलाह दी गई है और उन बच्चों को कहानी सुनाना उनके मानसिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा और ये कहानियाँ खुद से सुनाना है, मोबाइल पर नहीं। तीसरा है 3 से 4 साल के बच्चों के लिए। इस उम्र के बच्चों के लिए दिन भर में स्क्रीन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे निर्धारित किया गया है, लेकिन 2 से 3 वर्षों के बच्चों से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ कराने की सलाह दी गई है और नॉलेज वाली कहानियाँ सुनाने को कहा है, उनसे ज़्यादा बातें करने को कहा है, जिससे उनके 5 इंद्रियां का निर्माण जल्द से जल्द हो सके। डॉक्टर उमाकांत आडिगा कहते हैं, जिंदगी से पहले कुछ सालों में बच्चों के दिमाग का विकास हो रहा होता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ और बाहर खेलने के दौरान दिमाग के विकास की गति और सीमा बढ़ जाती है। बाहर खेलने के दौरान बच्चों में न्यूरल नेटवर्क की चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह चुनौती बच्चों को हेल्दी और व्यस्क बनाने में मदद करती है और इसके विपरीत मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करने वाले बच्चे यह विकास की इन प्रक्रियाओं में पिछड़ जाते हैं। इस कारण से बच्चों में कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है और उनमें कई बीमारियां देखी जा रही हैं। आप सभी माता पिताओं से निवेदन है कि अपने बच्चों को स्वयं पालें, मोबाइल से दूर रखें, उन्हें खुद खाना खिलाएं, साथ में उनके साथ खेलें, समय दें, उन्हें गंभीर बीमारियों से बचाएं। हम सब प्रतिज्ञा करते हैं, प्रण लेते हैं कि 1 घंटे से ज़्यादा अपने बच्चों को स्क्रीन के सामने नहीं रखेंगे। शुरू में मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन उन्हें नए नए गेम खिलाएंगे, नई नई कहानियाँ सुनाएंगे, जिससे उनके फिजिकल और मानसिक विकास में मजबूती मिले और उन्हें निरोगी बनाएंगे। एक अच्छे माता पिता बनकर साबित होंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक और ऑफिस के काम के लिए खूब समय मिलेगा। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे उनके बच्चों में हो रही बीमारियों से उन्हें निजात मिले। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ज्ञान की चौपाल के अगले चरण में फिर मिलेंगे। मैं मतीन सिंह ठाकुर। जय हिंद, जय भारत।